हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने लूसेंट जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, सिपाही विद्रोह दोस्तों 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, सिपाही विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो आप बताएंगे मेरठ शहर से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है कि सिपाही विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो आप बताएंगे मेरठ शहर से। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? आप बताएंगे 10 मई 1857 को। और सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल नोट करना है दोस्तों, कि जो 1857 का विद्रोह को ही दोस्तों सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सिपाही अगर दोस्तों आयोग क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि दोस्तों 1857 के विद्रोह को ही दोस्तों सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वाधीनता स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता स्वतंत्रता आंदोलन का दोस्तों सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया गया था दोस्तों एसएन सेन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों, जो भारतीय स्वाधीनता स्वतंत्रता का सरकारी इतिहासकार दोस्तों पहले आरसी मजूमदार को नियुक्त किया गया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों आरसी मजूमदार ने दोस्तों मना कर दिया था और उसके बाद दोस्तों एसएन सेन को दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में शामिल किया था? तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों पंजाब को 1849 में दोस्तों अपने राज्य में शामिल किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी। और दोस्तों, जो पंजाब था दोस्तों वो दोस्तों 1849 से लेकर और 1947 तक, 1849 से लेकर 1947 तक दोस्तों ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पंजाब कब से कब तक ब्रिटिश सरकार के अधीन था? तो आप बताएंगे 1857 से 1947 तक। अगर डेट सही पूछ हो दोस्तों, अगर ऑप्शन में अगर डेट भी लिखी हो तो 2 अप्रैल 1849 से लेकर और 15 अगस्त 1947 तक जो पंजाब था दोस्तों वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। और ब्रिटिश सरकार ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में शामिल किया था? तो आप बताएंगे 1849 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? तो दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी दोस्तों टॉमस मुनरो के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, जो रैयतवाड़ी प्रथा थी दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि जो किसान थे दोस्तों उनको उनका मालिकाना हक प्रदान करना। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि रैयतवाड़ी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों किसानों को उनका मालिकाना हक प्रदान करना। और रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो आप बताएंगे टॉमस मुनरो ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि राजा राम मोहन राय का मूल नाम क्या था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय का मूल नाम था दोस्तों
राम मोहन राय। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राजा राम मोहन राय का मूल नाम था दोस्तों राम मोहन राय। और दोस्तों जो अपने नाम के आगे वो राजा लगाते हैं दोस्तों, वो राजा की उपाधि दोस्तों इनको अकबर के द्वारा दी गई थी। ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी दोस्तों अकबर के द्वारा। और जब दोस्तों अकबर के द्वारा उनको राजा की उपाधि दी गई, तब से दोस्तों उन्होंने अपने नाम के आगे राजा जोड़ दिया और उनका नाम हो गया राजा राम मोहन राय। और उनका मूल नाम है दोस्तों राम मोहन राय। तो दोस्तों ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए दोस्तों आयन मंडल उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों आयन मंडल में दोस्तों विद्युत आवेशीय कण पाए जाते हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि विद्युत आवेशीय कण किस मंडल में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे आयन मंडल में। और रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है, तो आप बताएंगे आयन मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का संबंध निम्न में से किस राजवंश से है। तो दोस्तों अजातशत्रु का जो संबंध है दोस्तों वो है हर्यक वंश से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो हर्यक वंश था दोस्तों, इसका संस्थापक था दोस्तों बिंबुसार। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे बिंबसार। और अजातशत्रु का संबंध किससे था, हर्यक वंश से। और दोस्तों जो बिंबसार था दोस्तों अजातशत्रु का संस्थापक हर्यक वंश का संस्थापक था दोस्तों जो बिंबसार, उसका पुत्र था दोस्तों अजातशत्रु। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है, आप बताएंगे हर्यक वंश से। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, आप बताएंगे बिंबसार। और बिंबसार का पुत्र कौन था, तो आप बताएंगे अजातशत्रु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो सिकंदर था दोस्तों वो मकदूनिया का शासक था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सिकंदर कहाँ का शासक था, तो आप बताएंगे मकदूनिया का। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 में। सिकंदर कहाँ का शासक था, आप बताएंगे मकदूनिया का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों वान झील कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे टर्की में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, आप बताएंगे वान झील में। और वान झील कहाँ स्थित है, आप बताएंगे टर्की में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंधन एक्सप्रेस किन देशों के मध्य शुरू की गई ट्रेन सेवा है। तो दोस्तों जो बंधन एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की गई थी दोस्तों वो भारत और बांग्लादेश के मध्य की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों ये सेवा दोस्तों बंधन एक्सप्रेस ट्रेन सेवा दोस्तों 9 नवंबर 2017 से शुरू की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि बंधन एक्सप्रेस ट्रेन सेवा भारत और बांग्लादेश के मध्य कब शुरू की गई थी, तो आप बताएंगे 9 नवंबर 2017 को। और बंधन एक्सप्रेस सेवा किन देशों के मध्य शुरू की गई है, तो आप बताएंगे भारत और बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों भारत के 5 राज्य दोस्तों बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम उन 5 राज्यों की बात करें दोस्तों, तो उन 5 राज्यों में है दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा।
ये पांचों के पांच दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। वो 5 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आप बताएंगे 5 राज्य, और उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो दोस्तों जो त्रिपिटक है दोस्तों वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है दोस्तों त्रिपिटक, इसकी रचना किस भाषा में की गई है? क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? तो आप बताएंगे पाली भाषा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो आप बताएंगे बौद्धों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे दोस्तों महावीर स्वामी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम महावीर स्वामी जी की जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों बिहार के कुंडग्राम में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे बिहार के कुंडग्राम में। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आप बताएंगे महावीर स्वामी। और दोस्तों आयोग द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आप बताएंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप बताएंगे बिहार के कुंडग्राम में। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो आप बताएंगे त्रिशला। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था दोस्तों चेन्नई में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों ये नगर निगम दोस्तों 1688 ईस्वी में दोस्तों स्थापित हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ था? तो आप बताएंगे 1688 में। और भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो आप बताएंगे चेन्नई। और दोस्तों जो भारत का पहला नगर निगम है दोस्तों चेन्नई, इसके प्रथम मेयर कौन थे? ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, और क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाला है। तो दोस्तों इसके पहले प्रथम मेयर थे दोस्तों नाथालीन हिगिसन। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत का प्रथम जो नगर निगम था उसके मेयर कौन थे? तो आप बताएंगे नाथालीन हिगिसन। और भारत का प्रथम नगर निगम कौन सा? आप बताएंगे चेन्नई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1688 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन हैं? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं दोस्तों डॉक्टर स्वामीनाथन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर स्वामीनाथन। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता पूछा जाए तो आप बताएंगे डॉक्टर स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है हरित क्रांति से कि हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और हरित क्रांति के समय दोस्तों भारत के कृषि मंत्री थे दोस्तों CS सुब्रमण्यम। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? आप बताएंगे CS सुब्रमण्यम। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राज्य में आई थी? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति सबसे पहले आई थी पंजाब में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखने। दोस्तों इस एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? आप बताएंगे नॉर्मन ई बोरलॉग।
और दोस्तों हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? आप बताएंगे CS सुब्रमण्यम। और भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राज्य में आई थी? तो आप बताएंगे पंजाब में। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों अब आपको अपना माइंड बिल्कुल अलर्ट मोड में रखना है और क्वेश्चन सुनते ही दोस्तों आपके माइंड में आंसर एकदम से क्लिक होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय का आकलन प्रथम बार कब किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन प्रथम बार किया गया था 1868 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था दोस्तों, कहीं पे दोस्तों 1876 भी लिखा गया है, कहीं पे 1863 भी लिखा गया है। आप ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों इसको सही कर लेना। और दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था 1868 में। और दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किया गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल छपने वाला है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय का आकलन प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कब किया गया था? आप बताएंगे 1868 में। और दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी हैं दोस्तों, इनसे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी दोस्तों दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय का आकलन प्रथम बार कब किया गया था? आप बताएंगे 1868 में। और किसके द्वारा किया गया था? आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राज्य मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला दोस्तों प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग दोस्तों सर्वप्रथम 50वें अधिवेशन में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों जो 50वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो 1936 में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे फैजपुर में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो आप बताएंगे 50वें अधिवेशन में। 50वां अधिवेशन कब हुआ था? आप बताएंगे 1936 में। कहाँ हुआ था? आप बताएंगे फैजपुर में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे गुजरात में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? आप बताएंगे 1025 में। और सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप बताएंगे गुजरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि शिवाजी की माता का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों शिवाजी की माता का नाम था दोस्तों जीजाबाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के लूसेंट जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।